बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम देखेंगे कि क्या सफ़ के पीछे अकेली औरत नमाज पढ़ सकती है। मिसाल के तौर पर मस्जिद में एक प्रोग्राम है, नमाज का एहतमाम है और पीछे सिर्फ अकेली औरत है, क्या वो नमाज पढ़ सकती है अपनी अकेली सफ़ में खड़ी होकर? या कहीं मस्जिद के ऊपर रहायश है या मस्जिद के ऊपर गैलरी है और नमाज पढ़ने के लिए आए हैं तो सिर्फ एक ही औरत है या वो घर वाले ही हैं और वहाँ तक आवाज़ जाती है, तो क्या अकेली औरत सफ़ में खड़ी होकर इमाम की इक्तदा में नमाज अदा कर सकती है? आइए इसके बारे में हदीस हम देखते हैं। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि हमारे घर में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे मैं और एक यतीम लड़के उसने नमाज पढ़ी और मेरी वालदा उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हमारे पीछे थी। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बयान करते हैं और सहीह बुखारी किताबुल अज़ान और 727 नंबर हदीस पर यह बात मौजूद है। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपना वाक़या बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मैं और एक यतीम लड़का खड़ा था और हमारे पीछे कहते हैं मेरी वालदा हज़रत उम्मे सुलैम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अकेली खड़ी थी। इसका मतलब है इमाम की इक्तदा में अकेली औरत अपनी सफ़ में खड़ी होकर नमाज पढ़ सकती है। इसी तरह हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें और उनकी अम्मी या खाला को नमाज पढ़ाई, यानी हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को या उनकी खाला को नमाज पढ़ाई। तो वो कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे अपनी दाईं तरफ खड़ा किया, यानी इमाम बाईं तरफ खड़ा होगा और मुक्तदी दो होने की सूरत में मुक्तदी दाईं तरफ खड़ा होगा। ये भी मसला वादे हो गया कि जब दो आदमी अगर जमात करवाएंगे तो इमाम किधर खड़ा होगा, इमाम उनकी बाईं तरफ खड़ा होगा और मुक्तदी जो बन रहा है वो दाईं तरफ खड़ा होगा। फरमाते हैं कि मुझे अपनी दाईं तरफ खड़ा किया और उस औरत को यानी खाला को या अम्मी को जो वो कहते हैं वो हमारे पीछे खड़ा किया। यानी अगर घर में भी हमने नमाज पढ़ानी है, कोई ऐसी सूरत है नमाज तरावी है या कोई नमाज रह गई है, मस्जिद बंद हो गई है, तो हमने घर में नमाज पढ़नी है और घर वालों ने भी पढ़नी है, तो ऐसी सूरत में मर्द जो है वो आगे जमात करवाएगा और साथ अपने बच्चे को खड़ा कर ले, बेटे को, और जो औरतें हैं वो उसके पीछे खड़ी। अगर सिर्फ और मियाँ और बीवी हैं और उन्होंने जमात करवानी है तो ऐसी सूरत में आगे मर्द होगा और उसके पीछे अकेली औरत जो है वो सब में खड़ी हो सकती है। इस तरह मियाँ बीवी दोनों जो है वो जमात करवा सकते हैं। और इस तरह अगर अकेली औरत इमाम की इक्तदा में नमाज पढ़ रही हो तो उसमें कोई हरज की बात नहीं है कि अगर स्पीकर लगा हुआ है, माइक है, ऊंची आवाज़ है और वो घर में है, साथ वाला घर है और जमात की आवाज़ भी आ रही है, या गैलरी के ऊपर अकेली औरत है उसने जमात के साथ पढ़नी है, तो ऐसी सूरत में वो इमाम की इक्तदा में अकेली खड़ी होकर वो नमाज अदा कर सकती है। वल्लाहु आलम बिस्सवाब।